नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कुछ कमेंट हैं जो आए हुए हैं वीडियो में, तो उसमें ये भाई साहब हैं, इन्होंने बताया आप जैसों की ज़रूरत है इस भर्ती को कंप्लीट करने के लिए। तो इनको मैं जवाब देना चाहूँगी कि आप जैसों की नहीं, हम जैसों की ज़रूरत है। जितने भी अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हैं उन सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि किसी एक के करने से कुछ नहीं होगा। और दूसरी जो हमारी बहन हैं, प्रिया करके हैं, इन्होंने बताया है कि जनता दरबार ही सल्यूशन है। तो बहन बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर प्रदेश का मुखिया चाहेगा तो बहुत ही संभव है और बहुत सकारात्मक रवैया भी है हमारे मुख्यमंत्री जी का। अगर हम लोग जनता दरबार जा कर के प्रयास करेंगी तो निस्तारण अवश्य हो जाएगा। मैम, तो फिर ये भर्ती 2024 में भी पूरी होगी या नहीं होगी? अगर आपने भी हमारा साथ नहीं दिया तो क्या होगा? देखिए, हम सभी एक साथ हैं, कोई मेरे साथ देने की बात नहीं। हम सब बहनें एक साथ हैं और एकजुट हैं, और बिल्कुल हम लोग अपनी भर्ती के लिए प्रयासरत हैं और सफलता भी अवश्य मिलेगी। रोने की ज़रूरत नहीं है और ना ही नकारात्मक हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। बादल सूर्य को ढक नहीं सकता है, सूर्य एक दिन सामने आ ही जाता है और चमक ही जाता है। एक मैडम हैं जो धन्यवाद बोल रही हैं। एक कमेंट और है जो मैं पढ़ रही हूँ, ये वैसे ही वीडियो बना रही हो। देखिए, मैं वैसे ही वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं फेक न्यूज़ नहीं देती हूँ। मैं वहाँ पर मौजूद थी, मैं गई थी, मेरा नाम विजयलक्ष्मी गुप्ता है, आप सभी जानते हैं। मैं वहाँ पर थी, प्रत्यक्षदर्शी हूँ और वहाँ पर जा कर के काम करने वाली हूँ, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे फेक वीडियो बनाने का कोई तात्पर्य नहीं है, क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मुख्य सेविका भर्ती की मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ। संस्कार जी पूछ रहे हैं कि आईसीडीएस विभाग से सभी लोग प्रे की वही स्टे हटवा सकते हैं। हाँ, तो सही बात है कि जो मेन रोल अब आपका कोर्ट में जो एफिडेविट लगना है, जिसके लिए कोर्ट ने एक लंबा समय 4 हफ्तों का दिया है, तो वो इसीलिए दिया है कि विभाग अपना पक्ष रखे, एफिडेविट लगाए और बताए कि अनीता सिंह वर्सेस यूपी ट्रिपल एससी जो केस है, इसमें आईसीडीएस 126 पदों का क्या करना चाहता है। जब तक आईसीडीएस विभाग अपना पक्ष नहीं रखेगा, भर्ती से स्टे नहीं हटेगा, तो जाहिर सी बात है आईसीडीएस विभाग के अधिकारियों से मिलना भी चाहिए, पत्राचार भी करना चाहिए और अपनी बात शासन के माध्यम से उन तक पहुंचानी भी होगी। इसमें एक लोग पूछ रही हैं आप गई थी क्या? तो हाँ बहन, मैं बिल्कुल गई थी। धन्यवाद बोल रहे हैं, इनको भी धन्यवाद है, क्योंकि ये भर्ती मेरी नहीं सबकी है। और यही कमेंट है हमारे। आगे देखिए, एक बहन है जो बता रही हैं कि मैं आयोग आने में असमर्थ हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, साथ में 3 बच्चे हैं और वो भी छोटे हैं, इसलिए मैं चाहूँगी कि ये बहन घर और बाहर दोनों ही संभाल सकें। भगवान ऐसी इनको योग्यता दे दें, क्योंकि आने वाले समय में जब इनको जॉब लग जाएगी तो 3 बच्चों के साथ जॉब करना आसान नहीं होगा। भगवान इनके अंदर ऐसी क्षमता का विकास करे कि जल्द ही ये अपनी समस्याओं से निजात पा जाएँ। धन्यवाद भी दे रही हैं, आपको भी थैंक्स है मेरी तरफ से। 1-2 और ये कोई जय जयकार लगा रहे हैं। सही बात है, लक्ष्मी की जय जयकार लगानी चाहिए। मैं भी लक्ष्मी माँ को बहुत मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में भी अपना जो है बारिश करें, पैसों की बरसात कर दें, और आपके घर में भी। और एक लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि जनता दरबार जाना चाहिए। बिल्कुल, गोरखपुर की जो लड़कियां हैं और आसपास के ज़िलों की जो लड़कियां हैं, उनको बिल्कुल जनता दरबार में जा कर के अपनी समस्या को रखना चाहिए। और एक हैं जो खुशबू वर्मा है, ये कह रही हैं बट आप किसी यूट्यूबर को ऐसे नहीं बोल सकती हैं, दुकान खोल के बैठे हैं, शायद आप भी स्टडी के टाइम इस दुकान पर गई होंगी। बिल्कुल बहन, मैं स्टडी के टाइम इन दुकानों पर गई थी। मैं ये सभी यूट्यूबरों के लिए नहीं बोल रही हूँ, भाव को समझने का प्रयास करिए। ये मैं उन यूट्यूबरों के लिए बोल रही हूँ जो फेक न्यूज़ देते हैं और हमारी बहनों को भ्रमित करते हैं और परेशान करते हैं। ये उनके लिए है। अगर आपको बुरा लगा तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी और आइंदा से मैं ध्यान रखूँगी। कि अब अगला हमारा कमेंट है, इसमें है आपको दिल से धन्यवाद। आपको भी बहन धन्यवाद। और अगर गवर्नमेंट ने चाहा तो सब 1 महीने में हो जाएगा। बिल्कुल, अगर सरकार चाह जाए,
अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाह जाएं कि हमको ये भर्ती करानी है तो इस भर्ती को कोई नहीं रोक पाएगा। माननीय कोर्ट में जैसे ही पक्ष रखा जाएगा, केस में कोई दम नहीं है, तुरंत केस डिस्पोज हो जाएगा। मगर इसमें शासन को अपनी सक्रियता, तीव्रता दिखानी ही होगी और ये तब तक संभव नहीं है जब तक हम लोग अपनी समस्या को माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाएंगे। तो सभी लोगों को एक मंच पर संगठित हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए। और हमारे जो गुरुजन हैं, जो हमारे साथ लगे हुए हैं, आप सभी जानती हैं कि शुरुआत से इस भर्ती में किसी ने जो ज़मीन पे कार्य किया है उनका नाम भी आप जानती हैं और वो इस भर्ती में न्याय दिलाने के लिए हमेशा लगे रहेंगे। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोग चूँकि 10 जगह भटकती रहती हैं ग्रुपों पर, तो वहाँ पर जब आप लोग उल्टे से सीधे कमेंट करती हैं तो कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी शिक्षक हो, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, आपको उसकी पर्सनल लाइफ में कोई भी कमेंटबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख पहुँचता है। बाकी एक बहन ने हमारे बहुत लंबा चौड़ा कमेंट भेजा है, वो बता रही हैं कि फाइनल रिजल्ट पर स्टे लगाया, आयोग चाहे तो रिजल्ट दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है मगर नहीं देगा। देखिए थोड़ा सा इसमें आईसीडीएस विभाग वालों की लापरवाही है। आईसीडीएस विभाग को कहना चाहिए, देना चाहिए अपना पक्ष और मुख्यमंत्री जी को भी थोड़ा सा मामला संज्ञान में ले करके हम लोगों की समस्याओं को दूर करना चाहिए। लेकिन आप भी जानती हैं कि जब तक आप अपनी समस्या को ले करके वहाँ पहुँचेंगी नहीं, तब तक मुख्यमंत्री जी इतना बड़ा प्रदेश संभालते हैं, उनको नहीं पता चल पाएगा कि हम लोगों की समस्याएँ क्या हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं कि जनता दरबार से ही कुछ होगा। बिल्कुल सही, जनता दरबार से ही कुछ होगा। एक भाई या बहन हमारे बता रहे हैं कि इलेक्शन ख़त्म होने पर कोई काम नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। इलेक्शन ख़त्म होने पर भी बहुत सारे काम होते हैं, योजनाएं लागू होती हैं। देखिए कोई भी कार्य तभी होगा जब शासन इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएगा। आप अगर ये सोचते हैं कि आपकी समस्या का निस्तारण यहीं घर में बैठे बैठे हो जाए तो नहीं होगा। आपको जो समस्या है वो शासन तक पहुंचानी होगी और ज़रूर आपकी सुनी जाएगी। न्याय प्रणाली पर और शासन पर आपको भरोसा बनाए रखना होगा, तभी कुछ काम होगा। क्योंकि हमको ये भर्ती भी जिस सरकार ने निकाली है और वही भर्ती उसको करनी भी है, तो जाहिर सी बात है हमें थोड़ा सा अपना ये रखना चाहिए ना कि जिससे चीज़ लेनी है उसके विरुद्ध में तो बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और इसमें ये कोर्ट फाइनल रिजल्ट पर स्टे लगाया हुआ है। बीच की प्रक्रिया आयोग कर सकता है, लेकिन नहीं कर सकता है तो ये उनके अपने मुद्दे हैं। कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जिसकी वजह से वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, और अगर ऐसा करने की अनुमति शासन से या न्यायालय से उनको मिलती है तो वो ज़रूर करेंगे। और लेटर, एक बहन पूछ रही हैं कि शासन तक लेटर कैसे लिखा जाए और भेजा जाए। तो बहन मैं आपसे बताऊं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैंने पत्र लिखना और कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है, सारा सब कुछ बता रखा है। वहाँ आप जुड़ेंगी तो और लड़कियाँ आपको इस बात की जानकारी दे देंगी या मैं ही दे दूँगी, है ना। तो जो भी कंडीशन है आंसर की, कि यहाँ पर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सारे बच्चे जो है आंसर की को लेकर के अनसेटिस्फाइड नहीं है, तो ये सही बात है। आंसर की, देखिए आंसर की हो या रिजल्ट हो, सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, ये एक फैक्ट है। क्योंकि सबके हिसाब से काम नहीं हो सकता है। योग्यता, अर्हता और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो प्रक्रिया है, जो उस प्रक्रिया के अंदर योग्य होगा उसी का काम होगा। तो किसी अयोग्य को तो कोई चीज़ नहीं दी जा सकती है ना। और ये रिज़ल्ट, कट ऑफ, आंसर की नॉर्मलाइजेशन, जो ये भी छोटे छोटे मुद्दे हैं, तो ये हम लोगों के मुद्दे नहीं है। हम लोगों का जो प्रमुख मुद्दा है वो रिज़ल्ट का मुद्दा है। ये सारे काम आयोग के हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ काम आयोग जिसके लिए बना है उस पर छोड़ देने चाहिए। ये सारी प्रक्रिया निपटाने का कार्य आयोग का है, हम लोगों का नहीं है। हम लोगों का केवल कार्य ये है कि रिज़ल्ट कैसे आए, जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया आगे कैसे बढ़े। तो यही हमारा आज का वीडियो था। कमेंट बताना ज़रूरी था। अर्हता को लेकर के जो भी बहन हमारी कमेंट करके पूछी थी, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि रिजल्ट आने पर डीवी में अर्हता स्वतः ही डिसाइड हो जाएगी। और ऐसा माननीय सचिव सर जी ने भी बोला है कि अर्हता को लेकर के कोई पेंच नहीं है। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो डीवी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। सकारात्मक रहिए और जो आपका कार्य है वो करते रहिए। पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। इस भर्ती के चक्कर में अपनी पढ़ाई लिखाई ख़राब मत करिए। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।
और जल्द ही मिलते हैं कोई सल्यूशन लेकर के, किसी समस्या का समाधान लेकर के। और जो भी समस्याएं हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी राय भी प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी किसी बात से असंतुष्ट हैं तो कृपया करके मर्यादित भाषा में अपना नाराज़गी दिखाएं। अभद्र भाषा का प्रयोग करने का कोई तुक नहीं बनता है। आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं है कि आप जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करें, क्योंकि आप लोग अधिकारी बनने जा रहे हैं। बाकी धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।